एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे गोकू पॉडकास्ट चैनल में। इस वीडियो में हम ड्रैगन बॉल द एम्पर ऑफ पिलॉफ सागा के 11th एपिसोड की हिंदी में स्टोरी टेलिंग सुनने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द पेनल्टी स्पिन बॉल। अब तक हमने जाना कि गोकू और उसके साथी यानी कि ड्रैगन टीम सम्राट पिलॉफ के महल में उसके बिछाए जाल में फंसे हुए सोच रहे होते कि अब उनके साथ क्या होगा। दूसरी तरफ सम्राट पिलॉफ जो इस बात से बेखबर रहता कि 4 स्टार वाला ड्रैगन बॉल गोकू के पास है, उसे खोजने वो अपने एजेंट्स माय और शू को टीम गोकू की एयर कार तलाशने भेजता। लेकिन उनको वह ड्रैगन बॉल ना मिलने के कारण ये जानकारी पिलॉफ को देने जब ये दोनों उसके चेंबर में आते, तब तक यहाँ सम्राट पिलॉफ टीम गोकू को आसानी से अपने जाल में फंसा लिया सोच खुद पर गर्व कर रहा होता है। उन दोनों से ड्रैगन बॉल ना मिलने की जानकारी सुनते ही पिलॉफ उसका अंदाज़ा सही जताते कहता कि उसके कैदी गोकू और उसके दोस्तों में से ही वो किसी के पास होगा। तो एजेंट माय गोकू की तरफ इशारा करके ऐसे छोटे कद वाले लोगों पर विश्वास ना करने की सलाह पिलॉफ को देती, मगर वो खुद छोटे कद का होने कारण माय की बात से नाराज़ होकर उसे आगे से ऐसी बात ना बोलने की चेतावनी देता है। इसी दौरान जाल में फंसे ये सब बाहर निकलने का रास्ता खोजने की कोशिश में रहते। यामचा और गोकू अपनी ताकत का इस्तेमाल कर दीवार तोड़ने की कोशिश करते, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता क्योंकि वो दीवार बहुत ही ज़्यादा मजबूत होती है। इनकी हरकतें सीसीटीवी से देख रहा सम्राट पिलॉफ जाल में लगाए डिस्प्ले टीवी से इन सबको परेशान कर मज़े ले रहा होता है। बोल्मा के पूछने पर पिलॉफ उन सबको डिस्प्ले टीवी के ज़रिए बताता कि उन सबको उसी ने अपने महल की कैद में फंसाया और उनके पास के 5 ड्रैगन बॉल्स भी उसी ने चुराए। साथ ही वो एक आखिरी 4 स्टार वाला ड्रैगन बॉल जो उनमें से ही किसी के पास है उसके हवाले करने का फरमान उन पर झाड़ता, पर बोल्मा उसका अपमान करके ड्रैगन बॉल देने से इनकार करती। तो गुस्से से पिलॉफ एक मशीन के पंजे से उसे पकड़ अपने कैबिन में लाता और उसे उपचार के रूप में कुछ देने की बात डरावने तरीके से बोलकर सिर्फ एक फ्लाइंग किस ही देता। बोल्मा उसकी इस हरकत को उसने डरावने उपचार का नाम देने से पिलॉफ का मजाक बनाते उसका फिर से अपमान करती। तो पिलॉफ और भी भयानक टॉर्चर की योजना बनाने खातिर वक्त लेकर उसे मशीन के पंजे के जरिए उसके साथियों के पास वापस फेंक देता। बाद में एजेंट माई की सलाह मानकर सम्राट पिलॉफ येलो नंबर 3 गैस गोकू के टीम की जेल में फैलाता, जिससे कि वो सब गहरी नींद में सो जाते। फिर सम्राट पिलॉफ गलती से बिना गैस मास्क पहने ही गोकू टीम की जेल में जाता, तो वहाँ गैस की वजह से खुद भी बेहोश होकर गहरी नींद में चला जाता। उसके बाद एजेंट माय और शू गैस मास्क पहनकर वहाँ आते। आगे माय के कहने पर शू बेहोश सम्राट पिलॉफ को उसके कमरे में लेके जाता। तब तक एजेंट माय इन सब की तलाशी लेकर गोकू के पास से 4 सितारों वाला ड्रैगन बॉल निकाल लेती। उसकी चमक को देख सोचती कि अब वो इटर्नल ड्रैगन को बुला पाएंगे। बाहर रात गहरी हो रही होती और यहाँ बेहोश पिलॉफ के सपने में उसकी माँ ड्रैगन बॉल्स चोरी करने से लेकर नाराज़गी और गुस्सा जताती ऐसे उसे दिखता। तभी एजेंट माय और शू आखिरकार 4 सितारों वाला ड्रैगन बॉल हासिल होने की खुशखबर सम्राट पिलॉफ को उसके कमरे में उसे नींद से जगाकर बताते। सभी 7 ड्रैगन बॉल्स को एक साथ खूबसूरती से चमकता देख सम्राट पिलॉफ वो सब अब उसके है ये सोचकर खुशी से फुला नहीं समा पाता। दूसरी तरफ जेल में सबसे पहले बोल्मा होश में आती, तो गोकू का ड्रैगन बॉल छीन जाने कारण परेशानी से सबको नींद से जगाती। गोकू भी होश में आने बाद यकीन ही नहीं कर पाता कि ये सब कैसे हुआ। बोल्मा तो ये सोचकर परेशानी से रो रही रहती कि पिलॉफ ने अब तक इटर्नल ड्रैगन को बुलाकर अपनी इच्छा पूरी कर ली होगी, तो अब उसकी इच्छा का क्या होगा। तभी पोलकैट ने सबको ये एहसास दिलाने बाद कि उनकी कैद का दरवाज़ा खुला है, उनको लगता कि ये दूसरा जाल भी हो सकता, पर वो सब पहले से ही एक जाल में फंसे हुए रहते, तो और एक जाल होने की संभावना नामुमकिन होगी। ये सोच वो सब पिलॉफ से उसके ड्रैगन बॉल वक्त रहते छीनने को भागते। इसी दौरान टीम गोकू फिर पिलॉफ और उसके एजेंट्स जो शेनरॉन ड्रैगन को बुलाने की तैयारी से महल के बाहर जा रहे होते हैं, इन सब के आमने सामने टक्कर हो जाती। फिर बोल्मा पिलॉफ को उसने वरदान मांगा या नहीं पूछती, तो इनकार देते पिलॉफ और उसके एजेंट्स वहाँ से भाग निकल जाते। उनका पीछा करने के चक्कर में टीम गोकू एक विशाल पिन बॉल मशीन में चले जाते, चूँकि पिलॉफ ने ही उनको टॉर्चर करने के लिए जानबूझकर वहाँ उन्हें भेजा रहता। तब तक अपने कैबिन में वापस लौटकर सीसीटीवी से उन पर नज़र रख रहा सम्राट पिलॉफ एजेंट माय और शू ने कैद का दरवाज़ा खुला छोड़ देने कारण उनको डांट लगाता और साथ ही उनकी 1 हफ्ते की पगार काट देने की उन्हें सज़ा दे देता है। फिर पिलॉफ टीम गोकू को पिन बॉल मशीन में टॉर्चर करना शुरू करता। पिन बॉल से काफ़ी वक्त तक बच के भागने बाद टीम गोकू आखिर में वही आ पहुँचती जहाँ से उन्होंने शुरुआत की थी। फिर से पहली वाली कैद में आ पहुँचने बाद टीम गोकू हैरान रह जाती। वहाँ लगे डिस्प्ले टीवी के जरिए सम्राट पिलॉफ वो अब दुनिया पर राज करने का वरदान मांगने जा रहा है उन्हें बताकर महल के बाहर उसके एजेंट्स के साथ पूरे 7 ड्रैगन बॉल्स लेकर चला जाता।
यहाँ कैद में टीम गोकू वहाँ से बाहर निकलने की तरकीबें सोच रही होती है। तभी यामचा गोकू को उसकी कामेहामेहा वेव वाली तकनीक इस्तेमाल कर दीवार तोड़ने का सुझाव देता। गोकू को समझ नहीं आता कि यामचा को उसकी तकनीक की जानकारी कैसे मिली। इसके बारे में गोकू ने यामचा से पूछने बाद वो जवाब देना टालकर गोकू को वक्त ज़ाया ना करते उसकी तकनीक आजमाने को बोलता। यहाँ महल के बाहर पीलॉफ शेंडॉन ड्रैगन को बुलाने की तैयारी में रहता। तब तक जेल में गोकू अपनी कामेहामेहा वेव का उपयोग कर दीवार में बस एक छोटा ही छेद कर पाता, क्योंकि उसे उस तकनीक का काफ़ी अभ्यास करने की ज़रूरत होती है। तो यामचा पोह कैट को एक चमगादड़ का रूप धारण कर पीलॉफ से कम एक तो भी ड्रैगन बॉल छीन कर लाने को बोलता, ताकि पीलॉफ उसकी इच्छा ना मांग सके। फिर बोलमा ज़बरदस्ती उलोंग को भी चमगादड़ का रूप धारण कर पोर कैट की मदद करने उसके पीछे भेजती। लेकिन वो दोनों वहाँ पहुँचने से पहले ही सम्राट पीलॉफ सभी 7 ड्रैगन बॉल्स एक साथ रखकर इटर्नल ड्रैगन को खुद की मनोकामना पूरी करने बुला ही लेता है। क्या सम्राट पीलॉफ की इच्छा पूरी होगी या फिर उलोंग और पोह कैट टीम गोकू और दुनिया को बचाने में कामयाब होंगे? देखते हैं ड्रैगन बॉल के अगले एपिसोड के साथ नेक्स्ट वीडियो में। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट्स और शेयर के साथ ही साथ और एक्साइटिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल गोकू पॉडकास्ट को सब्सक्राइब भी कर देना अगर अब तक नहीं किया हो तो। नोटिफिकेशन बेल आइकॉन भी क्लिक करके रखिएगा ताकि जैसे ही न्यू वीडियो आए आप समझ जाओगे। थैंक यू सो मच, बाय।